हिदायत थी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह मुतमईन हो गए और चिल्ला उठ के अल्लाह हमने शराब को छोड़ दिया और हम शराब से बाज आ गए। लोगों ने शराब के मटके टोक डाले, शराब खाने बर्बाद कर दिए गए। मदीना के गली कोचों में शराब पानी की तरह बढ़ती फिरती थी। सारा अरब इस गंदी शराब को छोड़कर मुआरिफत पानी और मोहब्बत वही नबी की शराब तहूर से मकबूल मस्त हो गया। तमाम कंदरे किधर शराब के मुकाबला में हज़रात मोहतरम, इस बच्चे को जो देखा याद आ गया। क्या बात, मुझे बहुत तकलीफ है इस माइक के ऑपरेटर से। क्या मिर्ची तो सभी खाए होंगे, बड़की भी छोटकी भी, है ना। बहुत सी मिर्ची ऐसी होती है जो छोटी सी होती है, छोटी तो होती है लेकिन उसके अंदर कशिश काबिल तारीफ। तो इस बच्चे को आप जो सुन रहे हैं, सुनिए कम, समझिए ज्यादा, लेकिन दुआओं से भी नवाजिए। अल्लाह इसके हिम्मत और हौसले फरमाए, पाक इसे इल्म की दौलत जी। जब यह आयत नाज़िल हुई जिसमें से इस गंदी चीज से अपने देने की हिदायत थी, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह मुतमईन हो गए और चिल्ला उठ के अल्लाह हमने शराब को छोड़ दिया और हम शराब से बाज आ गए। लोगों ने शराब के मटके टोक डाले, शराब खाने बर्बाद कर दिए गए। मदीने के गली कोचों में शराब पानी की तरह बढ़ती फिरती थी। सारा अरब इस गंदी शराब को छोड़कर मुआरिफत पानी और मोहब्बत वही नबी की शराब तहूर से मकबूल मस्त हो गया। तमाम बंदों की जान शराब के मुकाबला में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह जहाज ऐसा कारगर हुआ जिसकी वजह तारीख में नहीं मिलती। रात पीकर जब अकल जाती रहती है, दुका दुका शराबी पागल होकर आपस में लड़ पड़ते हैं, ताकि नशा उतरने के बाद भी कभी कभी लड़ाई का असर बाकी रहता है और दुश्मनियां कायम हो जाती है। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तनीबुल खुमरा फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर। आपसे बचो, बेशक शराब और गुनाह के दरवाजे खोलने वाली है। कुरान की आयत और हदीस से मालूम होता है कि शराब पीने वाला अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान है और अज़ाब का मुस्तहिक है। और कुरान में अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान के बारे में फरमाया, व मन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। जो कोई अल्लाह और रसूल का नाफरमानी करेगा और इस्लाम की कायम की हुदूदों से बच जाएगा, अल्लाह उसके हाथ में डालेगा, हमेशा उसमें रहेगा और उसके लिए जिन्नत का अज़ाब है। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे मुआशरे में शराब की लानत नाकाबिल बयान हद तक बढ़ गई है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो दुनिया में शराब पीता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसको तीनों पुरस्कार दिलाएगा। आवाज़ मिलाए मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तीनों पुरस्कार क्या है? आपने फरमाया, जहन्नमियों में जख्मों में डालने वाली थी। मतलब यह है कि जहन्नम की आग में शराबी को जब प्यास लगेगी तो पानी पीएगा, उसको डलने में डलने वाले को जिस चीज से तकलीफ निकलेगी वह पिलाई जाएगी। शराबी को अपने अंजाम से बचने के लिए तौबा करनी चाहिए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला रब्बुल जन्नत मुदमिन खम्र, यानी शराब की लत वाला जन्नत में ले जाएगा। शराब ऐसी बुरी चीज है कि अल्लाह के लाने सिर्फ शराब नहीं है, बल्कि जो शराब शराब के लिए जरिया बनता है उस पर भी अल्लाह की रहमत बताई गई है। सुनान जी हदीस में आया है, लअनल्लाहु खम्र व शारिबा व साकिया व मुब्ताहा व बाइया व आसिला व मुत्तसिला व आमिला व मखरूलता फिलई व आकिला समनिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह की लानत शराब पर है और शराबी पर भी और शराब पीने वाले पर भी और खरीदने वाले पर भी और बेचने वाले पर भी और बनाने वाले पर भी और बनाने वाले पर भी, उठा कर ले जाने पर भी और जिसके पास उठा कर ले जाई जा रही है उस पर भी और शराब का पैसा खाने वाले पर भी। इस हदीस का मतलब यह है कि इस गुनाह में जो शख्स भी शरीक है और शराबी ही की तरह अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है और अल्लाह की रहमत को मरहूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मरतबा शराब पीने के बाद 40 वक्त की नमाज कबूल नहीं होगी। और शराबी का मुसादा में अगर शराब का एक कतरा भी मौके वक्त होगा तो जन्नत में हराम है। बिलखुसूस नमाज कराम और हर जगह के जिम्मेदार लोगों ने शराब नसीब करके पड़े हुए लोगों को हाथ पकड़े, उनको अज़ाब आदत से डराए और तौबा कराए, क्योंकि तौबा इस्तग़फ़ार करने का दरवाजा खुला हुआ है।
अल्लाह ताला फरमाता है या इब्न आदम मैं बलागत जुनूदुका अला नसमा सुम्मा तौबतनी गफरतु लका वला उबाली। आओ आदमी अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंद तक पहुंच गए, यानी गुनाह का पहाड़ बन गया, फिर तू मुझसे माफी मांगेगा तो मैं माफ कर दूंगा। लेकिन तौबा से गुनाह की पहले मेरा नहीं है, बल्कि तौबा ना मांगा अपनी जिंदगी में उस गुनाह से कर लेने का जिसको तू तौबा कर रहा है, और अल्लाह से सच्चा तौबा कर लेने का कि अब ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको गंदी लत से पाक फरमाए। आमीन व आमीन दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।